नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल आइसोलेशन। एक ऐसा मुद्दा जो दिखने में इनविजिबल लगता है, लेकिन जिसका इम्पैक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और पूरी सोसाइटी पर काफी गहरा पड़ता है। 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लैंडमार्क रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, चार्टिंग ए पाथ टू हेल्थियर सोसाइटीज। ये रिपोर्ट दुनिया भर में बढ़ती लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन को हाईलाइट करती है और बताती है कि ये प्रॉब्लम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है। सबसे पहले देखते हैं सोशल कनेक्शन और डिसकनेक्शन का मतलब क्या है। सोशल कनेक्शन सिंपली मतलब वो सारे तरीके जिनसे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, स्कूल और वर्क प्लेस हो या कम्युनिटी गैदरिंग हो। उसके उलट सोशल डिस्कनेक्शन वो है जब लोग बहुत कम सोशल कॉन्टेक्ट रखते हैं या उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता या उनके रिलेशनशिप्स नेगेटिव और स्ट्रेन्ड है। डिस्कनेक्शन दो तरह का हो सकता है। पहला है लोनलीनेस, यानी वो पेनफुल फीलिंग जब आपकी डिजायर्ड कनेक्शन आपकी एक्चुअल सोशल लाइफ से मैच नहीं करती। दूसरा है सोशल आइसोलेशन, जो एक ऑब्जेक्टिव स्टेट है जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ही कम सोशल कॉन्टेक्ट या इंटरेक्शंस होते हैं, चाहे उसे लोनलीनेस महसूस हो या ना हो। दोस्तों, WHO की नई रिपोर्ट हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देती है। 2013 से 2023 के ग्लोबल डेटा के मुताबिक दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति जो है लोनलीनेस महसूस करता है और सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप जो है वो है 13 से 29 ईयर के यंग पीपल, और अडल्ट में ये और भी ज्यादा है। हर 3 में से एक जो सीनियर सिटीजन है सोशल आइसोलेशन का सामना करता है। टीनएजर्स में लगभग 1 में से 4 जो है सोशली आइसोलेटेड है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी काफी क्लियर हैं। लो इनकम कंट्रीज में लगभग 24% लोग जो है लोनलीनेस रिपोर्ट करते हैं, जो कि हाई इनकम कंट्रीज के 11% रेट से दोगुना है। दोस्तों, जो हेल्थ इंपैक्ट्स हैं वो भी काफी गंभीर हैं। 2014 से 2019 के बीच लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन को हर साल करीब 8.7 लाख डेथ से जोड़ा गया है। मेडिकल रिसर्च दिखाती है कि लॉन्ग टर्म आइसोलेशन डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कोग्निटिव डिक्लाइन का मेजर रिस्क फैक्टर है। यानी अकेलापन सिर्फ माइंड को नहीं, बॉडी को भी बीमार करता है। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी काफी कम है। लोनलीनेस यूथ में पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस और अडल्ट्स में रिड्यूस वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये फिगर हमें एक सिंपल ट्रूथ बताती है, सोशल कनेक्शन लग्जरी नहीं, हेल्थ नेसेसिटी है। जैसे क्लीन वाटर और न्यूट्रिशन जरूरी है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स भी काफी जरूरी हैं। तो दोस्तों, इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? WHO रिपोर्ट ने ग्लोबल रोड मैप दिया है। सबसे पहले है पॉलिसी डेवलपमेंट। डेनमार्क, फिनलैंड और जर्मनी जैसे देशों ने नेशनल पॉलिसीज बनाई हैं जो सोशल इंटीग्रेशन और कम्युनिटी सपोर्ट को प्रमोट करती हैं। हमें भी ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो सिटीज और विलेजेस में सोशल कनेक्शन को प्रायोरिटी दें। और दूसरा फोकस है रिसर्च। हमें और ज्यादा ग्लोबल और नेशनल रिसर्च कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी ताकि हम सोशल कनेक्शन को साइंटिफिकली समझ सकें। WHO ने ग्रैंड चैलेंज के नाम से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात कही है ताकि इफेक्टिव इंटरवेंशन डिजाइन किए जा सके। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कम्युनिटी इंटरवेंशन। इसका मतलब है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, पब्लिक पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स और लाइब्रेरी जैसी जो जगह हैं उनको डेवलप करना जहां लोग नेचुरली इंटरेक्ट कर सकें। ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने होंगे जो लोगों को कम्युनिटी एक्टिविटीज में एक्टिवली भाग लेने के लिए मोटिवेट करें। अगर बात करें मेजरमेंट की, तो दोस्तों WHO ने सुझाव दिया है कि एक ग्लोबल सोशल कनेक्शन इंडेक्स बनाया जाए जिससे हर देश अपनी पॉपुलेशन के कनेक्शन लेवल को क्वांटिफाई कर सके और समय समय पर प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। उसके अलावा अगर बात करें पब्लिक एंगेजमेंट की, तो दोस्तों मास कैंपेन्स और ग्रुप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होंगे ताकि लोग सोशल इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझ पाएं। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में एक नया कॉन्सेप्ट है सोशल प्रिस्क्राइबिंग, जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट को मेडिसिन के साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज रिकमेंड करते हैं, जैसे कि हॉबी ग्रुप, वॉलेंटियर वर्क्स या स्पोर्ट क्लब, क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट लाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, फैमिलीज को जो है रेगुलर शेयर्ड मील्स, फेस्टिवल्स और जो कन्वर्सेशन है उसको रिवाइव करना होगा। दोस्तों, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स चलाने होंगे और क्लब्स जो हैं वो सोशल बॉन्डिंग को बढ़ा सकते हैं। वर्क प्लेसेस, फ्लेक्सिबल आवर्स और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के जरिए एम्प्लॉयज को कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज भी जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज कभी कभी लोनलीनेस को बढ़ा भी सकता है, इसलिए हमें बैलेंस बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस जो है वो साइलेंट एपिडेमिक्स की तरह है। ये ना तो न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनाते हैं और ना ही इमीडिएट इमरजेंसी लेके आते हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है स्लो पॉइजन की तरह होता है जो कि हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी को डैमेज कर सकता है। WHO रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि हेल्दी सोसाइटी केवल हॉस्पिटल्स या मेडिसिन से नहीं बनती, वो बनती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से और सपोर्टिव कम्युनिटी से। तो दोस्तों हमें यही समझना होगा, सोशल कनेक्शन जो है लग्जरी नहीं है बल्कि एक हेल्थ की नेसेसिटी है। दोस्तों गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी होगी जो कि पार्क्स, लाइब्रेरी और कम्युनिटी स्पेस को बढ़ावा दें। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस को ऐसे स्पेस बनाने होंगे जहां लोग फ्रीली इंटरेक्ट कर सकें। और सबसे जरूरी है, हमें इंडिविजुअली भी इनिशिएटिव्स लेने होंगे। हमें जो है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और अपने जो नेबर हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके साथ कनेक्शन मेंटेन करना होगा। उनके साथ हमें कनेक्ट करना होगा। छोटी छोटी गेस्चर जैसे कि बातचीत करना, फेस्टिवल मनाना या किसी जरूरतमंद को सपोर्ट देना, यही छोटे कदम बड़े डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। दोस्तों याद रखिए, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम डिजिटली कनेक्टेड तो हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बॉन्ड्स न केवल हमारी मेंटल पीस को बढ़ाते हैं बल्कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, इस टाइप के जो रोग हैं उनसे भी हमें ये बचाते हैं। दोस्तों हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ पे कोई भी अकेला महसूस ना करे और हर व्यक्ति को बिलोंगिंग्स हो और सपोर्ट का एहसास हो। और यही जो है WHO 2025 की रिपोर्ट का असली संदेश है, यानी कि फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, जो कि एक हेल्दियर और हैप्पियर वर्ल्ड का रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था सोशल कनेक्शन, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।